ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान लोक में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शरद पूर्णिमा 2025 पे आपको कौन सी गलतियां करने से बचना है, जिसको अगर आप करते हो तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो जाती है। तो कृपया करके आप इस वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको पूरी देखनी होगी, अंत तक देखोगे तभी पता चलेगा कि कौन सी गलतियां करनी से आपको बचना है, जिससे माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है। तो कृपया करके आप वीडियो देखिए पूरी। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ विस्तार से। और आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का जो आरंभ हो रहा है वो हो रहा है 6 अक्टूबर को सुबह 11:24 पे, और इसका समापन हो रहा है 7 अक्टूबर 2025 को सुबह 9:35 पे। तो शरद पूर्णिमा जो 6 अक्टूबर को होगी दिन सोमवार को, और चंद्रोदय का समय होगा वो शाम 5:31 पे होगा। इस दिन आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि भद्रा और पंचक का साया होगा। तो इस दिन आप खीर जो खुले आसमान में रखते हो, और खुले आसमान में रखने के कारण उसमें जो चंद्रमा की किरणें पड़ती है तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ हो जाती है, और इसको खाने से आपको निरोगी काया प्राप्त होती है, आपके सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। नंबर 1 है, अगर आप शरद पूर्णिमा पे व्रत रखने की सोच रहे हो तो जलाहार या फलाहार उपवास रख सकते हैं। इस दिन घर परिवार के लोग भी सात्विक आहार ही ग्रहण करें तो ज़्यादातर बेहतर होगा। नंबर 2 है, शरीर के शुद्ध और खाली रहने पे आप चंद्रमा से बरस रहे अमृत का अधिक लाभ उठा पाएंगे। इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। और नंबर 3 है, मन में घृणा द्वेष और अहंकार की भावना ना रखें। और नंबर 5 है, इस दिन आपको काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने, ये अशुभ माने जाते हैं। और इस दिन आपको नाखून नहीं काटने, और इस दिन आपको लड़ाई झगड़ा भी किसी से नहीं करना, और इस दिन आपको झूठ बोलने से भी बचना है। इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात लक्ष्मी जी पृथ्वी पे विचरण करती है, तो वह उन लोगों को खोजती है जो लोग जाग रहे हैं, भजन गा रहे हैं और मंत्र जाप के साथ भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो इस रात को जो भी व्यक्ति जो सोता है उस पे माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। तो जो कोई भी भक्ति के साथ जागता तो माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात को जल्दी नहीं सोना चाहिए। मंदिर में एक दिया जलाए और माँ लक्ष्मी का ध्यान रखें। और इस दिन आपको चावल और जो खीर खानी है, दूध से बनी खीर खानी है, क्योंकि ये शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए उत्तम होती है। और इस दिन आपको जो भी आप खीर बनाते हो ना, इसमें दूध का इस्तेमाल होता है। हालांकि शरद पूर्णिमा वाले दिन ना तो दूध बेचना है ना ही खरीदना चाहिए। आप इसे एक दिन पहले ही घर में ला के रख सकते हो। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर होती है। और जो विवाहित महिलाओं का आपको सम्मान करना चाहिए। इस दिन विवाहित महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई विवाहित महिला आती है तो उसे कुछ ना कुछ जरूर दे। कहा जाता है ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बेहद जो प्रसन्न होती है, और इससे घर में सुख शांति के साथ साथ धन धान्य की जरा भी कमी नहीं होती। और आपको अगर आप शरद पूर्णिमा वाले दिन कुछ दान करना चाहते हो तो इसके लिए सुबह का समय से और शाम के समय भूलकर भी कुछ भी दान ना करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति बुरी तरह से प्रभावित होती है। इस दिन आप जो भी खीर बना रहे हैं ना, उसके लिए जो भी सामग्री आपको चाहिए, जैसे दूध, शक्कर, और आपको जो चावल है वो आप किसी से भी उधार नहीं लोगे। आप अपनी कमाई की खीर बनाओगे और माता लक्ष्मी को अर्पित करोगे। और इस दिन आप जो घर में मुख्य रूप से कोई भी गंदगी ना फैलाएं। माँ लक्ष्मी को स्वच्छता अति प्रिय है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पे उत्तर दिशा को विशेष रूप से साफ सुथरा रखें। ध्यान रहे कि शाम के बाद झाड़ू लगाना निषेध है, इसलिए घर की सफाई दोपहर तक ही पूरी कर ले। जो शरद पूर्णिमा केवल चंद्रमा के दर्शन का अवसर नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक और आर्थिक उन्नति का जो त्यौहार भी है।
इस दिन श्रद्धा और सफाई के साथ पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और इस दिन आपको रोटी नहीं बनानी है। क्यों नहीं बनानी है, इसके बारे में मैं बताती हूँ। जो हिंदू धर्म ग्रंथों में माता लक्ष्मी से संबंधित पर्व त्योहार वो उपवास में रोटी बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन किचन में चूल्हे पर तवा चढ़ाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से विष्णु प्रिय माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में धन संबंधी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही परिवार में किसी का श्राद्ध जब होता है उसी दिन भी चूल्हे पर तवा चढ़ाना वर्जित माना जाता है। और अग्नि तत्व और जल तत्व, मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन रोटी बनाना शुभ होता है, क्योंकि रोटी अग्नि तत्व से जुड़ी होती है, जबकि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जल और शीतलता के तत्व का प्रतीक है। इस दिन अग्नि का प्रयोग करने से जो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद कम हो सकता है, इसलिए कई लोग रोटी की बजाय खीर बनाते हैं, जो कि चंद्रमा से शीत तत्व का प्रतीक माना जाता है। साथ ही रोटी, जो कि गेहूं का संबंध सूर्य से माना जाता है। सूर्य का स्वभाव जो गर्म है, तेजस्वी और उष्ण है, जबकि उस दिन चंद्रमा का रस शीतल अमृतमय होता है। और शरद पूर्णिमा की रात में वातावरण में ओस और नमी की मात्रा बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दिन जो चांदनी में रखी खीर चंद्र किरणों के संपर्क में आने से ठंडी और हल्की हो जाती है। इसमें जो प्राकृतिक विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि शरीर के लिए लाभदायक है। और रोटी जैसी गर्म चीज़ें खाने से शरीर का तापमान बढ़ सकता है, जिससे ठंडी रातों में सर्दी जुकाम का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए पारंपरिक रूप से जो लोग इस दिन हल्का ठंडा और दूध चावल आधारित भोजन करते हैं, वे हमेशा ठीक रहते हैं। स्वच्छ जल, चांद का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वारभाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। और मानव के शरीर में भी लगभग जो 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बढ़ जाता है, और अतः इस दिन जल की मात्रा और उसकी स्वच्छता पे विशेष ध्यान दें। ये थी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में दे दी कि शरद पूर्णिमा पे आपको कौन सी गलतियां करने से बचना है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।